वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी फिर से स्वागत है। मेरे पेरेंट देखिए, हम आपको बेहतर तरीके से सारी तैयारी यहाँ पे कराएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और इस बार बोर्ड परीक्षा को तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ेंगे कैसे? हथौड़ा लगाकर। देखिए, इसमें हम आपको जीव विज्ञान के इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बताएंगे जो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली फंसने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ये जो सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं, यानी कि हमने छाँट छाँट के उन प्रश्नों को लिखा है आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए पढ़ने के वाले हैं जीव विज्ञान 2022 मॉडल पेपर की बात करेंगे, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। और देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं और फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए, अब देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आपको लास्ट तक बने रहना है। आपको वादा करना है जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। तभी हम अच्छी तरीके से आपको समझाने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आप लास्ट तक नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको समझाने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि असफल रह गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? यानी कौन सा ऐसा हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, कौन सा ऐसा आनुवंशिक विकार है, ठीक है, जो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो कौन सा है? देखिए, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम या थैलेसिया। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो रही है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अगला जो प्रश्न है आपके लिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? देखिए, पोलियो, चेचक, एड्स या टीबी। क्या हमारा टीबी जो है वो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसका उपयोग कहाँ होता है? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन निर्माण में या इनमें सभी? इसका आंसर की बात करेंगे तो इनमें से सभी, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपके लिए, होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? तो जो हमारा होलैंड्रिक जीन होता है मेरे पेरेंट्स, वह होता है वाई क्रोमोसोम पर। तो आपको हूबहू सारी प्रश्न, देखिए जो प्रश्न हम यहाँ बता रहे हैं आपको, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान लगाकर पढ़ना होगा थोड़ा। अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? तो यहाँ बात करेंगे फेडरिक सीसर, यानी फेडरिक मिसर ने की थी, ठीक है। चलिए, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें इस प्लाज्मिड की, तो कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है। कोई दो निरर्थक कोडॉन को लिखिए, ठीक है। कोई दो निरर्थक कोडॉन को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 कोडॉन्स UAA, UGA, UAG को अज्ञानता कारण पहले निरर्थक कोडॉन कहते थे, अब कोई कोडॉन निरर्थक नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए, लैंगिक संपर्क में फैलने वाले 3 रोगों के नाम बताइए। तो लैंगिक संपर्क में फैलने वाले रोग जैसे एड्स, सिफिलिस तथा गोनोरिया है, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपके लिए क्या है। निम्नलिखित रोगों के कारकों का प्राणी वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो पहला क्या है? मलेरिया, दूसरा अमीबी पेचिस, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपका, मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है, या अमीबी पेचिस, आपके 2 हैं। ये आपके कौन कौन से हैं हमारे? देखिए, निम्नलिखित कारकों का प्राणी वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मलेरिया क्या होगा? प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है। और अमीबी पेचिस का होगा इंटेनिवा हिस्टोलिटिका, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न होगा लघुत्तरीय प्रश्न होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए कि अमीबी पेचिस क्या है, इस रोग की रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, आपके लिए लगातार मेहनत करें तो आपको थोड़ा सा एक कष्ट करना होगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बस इतनी सी बात आपको करनी है। और आपके लिए हम रात दिन ऐसे बैठ करके वीडियो बनाते रहेंगे और आप देखिएगा कि जिस दिन एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा उस दिन ऐसा लगेगा हाँ सर ने अच्छी तरीके से हमको बताया और पढ़ाया भी है, ठीक है। चलिए,
यहाँ पर देखिए हम क्या करें, अमीबी पेचिस, क्या कर रहे हैं हम, अमीबी पेचिस क्या है, इसके रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। तो अमीबीसिस क्या होता है, अमीबीसिस होता है। यहाँ पर देखिए इसका रोगजनक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसका रोगजनक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का उत्पन्न रोग है। इसके लक्षण निम्न है, ठीक है। यह मनुष्य में पेचिस, अमातिसार या अमीबियसिस नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आंत की दीवार पर जगह जगह छोटे छोटे घाव हो जाते हैं जिनसे मल के साथ रिस कर रुधिर आने लगता है, ठीक है। यानी जो हमारी आंत होती है इनकी दीवारों पर क्या होता है, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और जिनसे मल के साथ रिस कर रुधिर आने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, पुराने होने पर घाव धीरे धीरे नासूरों में बदल जाते हैं। मल के साथ आंत तथा रुधिर अधिक मात्रा में आने लगते हैं, इसलिए इस रोग को अमातिसार कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, रोकथाम एवं उपाय। तो अमातिसार के रोकथाम के सरल उपाय एवं सामान्य उपाय निम्न हैं। सदैव स्वच्छ एवं रोगाणु रहित जल उपयोग में लाना चाहिए। अगला क्या है हमारा, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। भोजन के पूर्व हाथों को भली भांति धोना चाहिए। फलों, कच्ची सब्जियों व सलाद को भली भांति सावधानी पूर्वक धोकर खाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है। देखिए क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिनके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। क्योंकि जो वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। चलिए इस पर थोड़ा टिप्पणी लिखकर आपको बताते हैं। समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड्स, ठीक है, बीच या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन के पैकेटीन अवस्था में होती है। खंडों एवं अदला बदली के पारगम्य कहते हैं। इससे समजात गुणसूत्रों का डीएनए, इसे थोड़ा यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये प्रश्न यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा यहाँ से डिलीट करिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम बात क्या करेंगे, इस प्रश्न को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये प्रश्न देखिए दूसरा कुछ है, हम आपको बताते हैं कौन सा प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न क्या होगा आपका, प्रश्न आपका ये होगा कि देखिए ये प्रश्न आपका यह होगा कि पुनर्संयोजित लक्षण किसे कहते हैं। ये प्रश्न क्या होगा, पुनर्संयोजित लक्षण किसे कहते हैं। आप लोग प्रश्न लिख लीजिए। चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, पुनर्संयोजित लक्षण क्या होता है, तो समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए, ठीक है, क्रोमेटिड्स के बीच या अधिक खंडों की जो पारस्परिक अदला बदली होती है, खंडों की इस अदला बदली को पारगमन कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे समजात गुणसूत्रों का डीएनए समजात पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है, ठीक है। इससे अगली पीढ़ी संतानों में, ठीक है, संतानों में लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें पुनर्संयोजित लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गया होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने होगा तो अगला क्वेश्चन देखिए, संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। तो गुणसूत्र पर उपस्थित, ठीक है, संलग्नता क्या होती है एवं विनिमय में अंतर लिखना है आपको। तो गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक साथ बने रहते हैं और एक साथ वंशागत प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए वंशागत प्रदर्शित करते हैं और देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, इन्हें संलग्नता कहते हैं, ठीक है। जबकि समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड्स के बीच एकाधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली को विनिमय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको चलते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे प्रश्न, ठीक है। तो इसके लिए इतने प्रश्न थे, आपको मॉडल पेपर के प्रश्न थे। इधर से अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।